जज साहब के सामने अतीक हाथ जोड़े खड़ा था। वकीलों ने अचानक जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। भगवान राम का नारा सुनते ही अतीक फूट फूट कर रोने लगा। जय श्री राम का नारा लगते ही अतीक को समझ में आ गया कि योगी पुलिस ने किसी का राम नाम सत्य कर दिया है। असद भी गया, गुलाम भी गया। खबर सुनते ही अतीक गिर गया। पूछने लगा, मेरी बीवी और बहन को तो नहीं टपकाया योगी पुलिस ने? उधर झांसी में असद और गुलाम का राम नाम सत्य हुआ और प्रयागराज में अतीक के सामने वकीलों ने कहा, जय श्री राम। योगी को समझते देर नहीं लगी कि योगी की पुलिस ने किसी को टपका दिया। पता चला टपकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके जिगर का टुकड़ा असद और उसका साथी गुलाम था। तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाथ पैर कांपने लगे, जबान लड़खड़ाने लगी। वो इधर उधर देखने लगा, कभी जज साहब की ओर देखता, कभी वकीलों की ओर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या। अचानक वो नीचे गिरने लगा। उसे थामने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ते, उससे पहले ही वो जमीन पर बैठ गया। लेकिन मुश्किल से वो कुछ सेकंड ही बैठा होगा कि लुढ़क कर जमीन पर गिर गया और गिरकर बेहोश हो गया। वहाँ मौजूद कर्मी तुरंत हरकत में आए और अतीक के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। थोड़ी देर बाद जब अतीक को होश आया तो उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। होश आने के बाद बच्चों की तरह दहाड़ मार कर रोने लगा। अपने बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर अब उसके चेहरे पर भी एनकाउंटर का खौफ साफ साफ देखा जाने लगा था। वो ना कुछ जानना चाहता था, ना किसी से कुछ सुनना चाहता था। उसे योगी की एक बात याद आ रही थी कि मिट्टी में मिला दूंगा। वो पहले ही कह रहा था कि हम मिट्टी में मिल गए हैं, साहब हमें छोड़ दो। अब उसे बीवी और बहन के एनकाउंटर का डर सता रहा है। पता नहीं अब उनका क्या हो। जैसे ही पता चला कि अब उसका बेटा असद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अपने दूसरे और तीसरे बेटे के बारे में सोचने लगा। वो भी जेल में बंद है। उसे बस यही चिंता सताई जा रही है कि अब उसके जेल में बंद बेटों के साथ कोई अनहोनी की घटना न हो जाए। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया है। यूपी के झांसी में किया गया असद का एनकाउंटर। प्रयागराज शूटआउट के बाद से ही फरार चल रहा था असद। वीडियो में उमेश पाल पर गोली चलाते दिखा था असद। एनकाउंटर में शूटर गुलाम भी ढेर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पेशी हो रही थी। उसी दौरान अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की सूचना सामने आई। खबर कोर्ट परिसर में आग की तरह फैल गई। जानकारी के मुताबिक जैसे ही झांसी ने अतीक के भगोड़े बेटे असद के एनकाउंटर की खबर प्रयागराज के कोर्ट परिसर में पहुंची, वकीलों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जिस वक्त ये खबर आई उस वक्त कोर्ट में अतीक और उसके भाई की रिमांड पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट परिसर में यह खबर आग की तरह फैल गई। वहां मौजूद वकीलों ने खुशी में नारेबाजी शुरू कर दी। असद एनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ ने एडीजी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के बेटे असद को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी। असद और गुलाम ने यूपी एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अतीक का बेटा असद आधुनिक हथियारों के साथ फायरिंग कर रहा था। एसटीएफ टीम लगातार इनके पीछे पड़ी थी। एनकाउंटर से पहले दोनों के गोली चलाए जाने के बाद एसटीएफ की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। उमेश पर हत्याकांड में फरार चल रहा 5 लाख का इनामी और माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अपने साथी गुलाम के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया। गुरुवार दोपहर एसटीएफ के डिप्टी एसपी नरेंद्र कुमार और डीएसपी विमल कुमार की अगुवाई में एसटीएफ को असद के झांसी से होकर गुजरने की सूचना मिली थी। एसटीएफ टीम ने उसे परीक्षा पावर के पास घेर लिया। एसटीएफ में घेरते ही असद ने अपनी विदेशी राइफल से गोली चलाना शुरू कर दिया। एसटीएफ ने भी जवाबी फायर किए। एसटीएफ की गोली लगने से असद मौके पर ही मारा गया। थोड़ी देर बाद उसके साथी गुलाम को भी एसटीएफ ने मार गिराया। एसटीएफ डिप्टी एसपी नरेंद्र कुमार के मुताबिक उसके पास विदेशी बंदूकें बरामद की गई हैं। बेटे असद के एनकाउंटर की खबर सुनते ही माफिया अतीक अहमद कोर्ट रूम में फूट फूट कर रोने लगा। अतीक अहमद खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अतीक जमीन पर बैठ गया। कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के जिंदाबाद के नारे लगने लगे।